नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र का पूरा लेखा जोखा। साथ ही हम आपको दिखाते हैं आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी। हम आपको दिखाते हैं 5 साल तक कुर्सी पर बैठे आपके विधायक साहब ने आपके इलाके में क्या क्या काम किए हैं और जनता विधायक के काम से कितनी संतुष्ट है। आज जिया न्यूज की पड़ताल के कटघरे में है कलीना विधानसभा। यहां कौन कौन से वादे पूरे हुए और कौन से आज भी अधूरे हैं, एक एक कर सब हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से मौका आपके हाथ में है। अब आपको यह तय करना है कि आपका अगला नेता कौन हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा में आज हम बात करेंगे मुंबई के उत्तर भारतीयों का चेहरा माने जाने वाले कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह के क्षेत्र कलीना की। विधायक जी की पोल खोलने से पहले एक नजर डालते हैं कलीना विधानसभा क्षेत्र पर। कलीना विधानसभा क्षेत्र के मुख्य पहचान है यहां से गुजरने वाली मीठी नदी, जो आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। कलीना को विधानसभा क्षेत्र 175 के नाम से भी पहचाना जाता है। यहां के विधायक हैं कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह, जिन्हें मुंबई में उत्तर भारतीयों का चेहरा माना जाता रहा है। कृपाशंकर सिंह काफी समय तक कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष भी रहे और राज्य मंत्रिमंडल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कलीना विधानसभा में कपाड़िया नगर, किस्मत नगर, तलाव पुल, वाकोला जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। क्षेत्र के कुल आबादी लगभग 4 लाख है, जिनमें से 75% लोग झोपड़पट्टी और 25% लोग इमारतों में रहते हैं। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 2,48,000 है। इसमें मराठी 40%, उत्तर भारतीय 35%, ईसाई 15% और अन्य 10% हैं। क्षेत्र में 6 स्कूल और 1 कॉलेज है। कृपाशंकर सिंह यहाँ से पिछले 15 वर्षों से विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर अपना परचम फहराया था, लेकिन जिस तरह कृपाशंकर सिंह की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के विवाद को लेकर उनकी मुंबई अध्यक्ष की कुर्सी गई, साथ ही क्षेत्र की जनता में गलत संदेश भी गया। उससे इस बार उनकी विधायकी भी खतरे में नजर आ रही है। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूनम महाजन ने जीत हासिल की। उससे कांग्रेस के इस गढ़ पर इस बार खतरा मंडराता नजर आ रहा है। नित्यानंद शर्मा, जिया न्यूज, मुंबई। तो यह था कलीना विधानसभा क्षेत्र का हाल। इलाके में कई सारी समस्याएं हैं और कई सारे वादे हुए जिन पर अमल नहीं हो सका। कलीना के लोग जहां मीठी नदी की गंदगी से परेशान हैं, वहीं इलाके में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुलझाने का दावा विधायक कृपाशंकर सिंह ने किया था, लेकिन वो समस्याएं आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसी अब से 5 साल पहले थी। कलीना विधानसभा क्षेत्र से तो आप रूबरू हो गए। अब बात कृपाशंकर सिंह के विधानसभा क्षेत्र कलीना के रहवासियों की समस्याओं की। सबसे पहले यहाँ की कुछ खास तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि किन किन परेशानियों से होकर गुजरते हैं यहाँ के लोग। यहाँ की जनता पिछले 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आती।
यहाँ से गुजरने वाली मीठी नदी की सफाई न हो पाना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बारिश के दिनों में नदी के आसपास के इलाकों में तो पानी ही पानी नजर आता है। 26 जुलाई 2005 की घटना तो आपको याद ही होगी, जब इसी मीठी नदी ने मुंबई वासियों पर कहर बरपाया था। करोड़ों रुपए इसकी सफाई में पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि बारिश में आने जाने के लिए 2 पहिया गाड़ी निकल पाती, 4 पहिया 3 पहिया तो निकल ही नहीं पाती गाड़ी, और आदमी कीचड़ ऊपर खुद निकल के आता है, चलना दुश्वार है आदमी का। यही सब गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, ये सब सफाई होना चाहिए। इसके पहले 2-4 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद में खाली अंदर कुछ थोड़ा करते हैं, करके चले जाते हैं, कीचड़ मट्टी निकालते नहीं हैं। कलीना ब्रिज का काम अब भी आधा अधूरा पड़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि ब्रिज शुरू हो जाने से उनकी रास्ते की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अभी तक ब्रिज शुरू नहीं हो सका है। क्योंकि 15 सालों से हमारे विधायक की बहुत आशा हम लोग को लगी थी। हम लोग उनको 3-3 बार यहाँ के लोगों ने चुनकर दिया। यहाँ की गटर की समस्या है, आप पीछे देख रहे हैं हमारे जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज के हमारे पैदाइशी से ब्रिज बन रहा है 1980 से बन रहा है। इस पर हमेशा राजनीति होती है। जो रास्ता की ज़रूरत है, अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आने की जगह नहीं है। ब्रिज है ये कितना सालों से आधा ही बना है, अब पूरा लोग का हो ही नहीं रहा है। समस्या प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये ना इसका ब्रिज का, अब ब्रिज चालू सबको आने आने आराम हो जाएगा। मुंबई के स्लम में रहने वाली अधिकांश जनता की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है शौचालय की समस्या। कलीना की जनता भी इसी समस्या से जूझ रही है। शौचालयों की कमी के चलते लोगों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही इलाके के शौचालयों की हालत भी सही नहीं है। हमारे यहाँ सफाई नहीं है, सब गटर भरा है, संडास का पानी सब निकल रहा है, वहाँ बदबू मार रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। घर के आरी बाजू में सब कचरा जमा है, कोई उठवाने के लिए नहीं तैयार है। नेता खाली वोटिंग जब आती है ना तभी एक ही बार आता है, उसके बाद उसका मुंह ही नहीं दिखता है। इधर इतना बाथरूम इतना गंदा है, अभी नया स्टाइल लगा है लेकिन अंदर सफाई 1 पैसे का नहीं है। क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या भी आम बात है। ट्रैफिक के चलते यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। आने जाने को तकलीफ है, बहुत ट्रैफिक भी बहुत सारा हो जाता है। यहाँ से कितना सब खड्डा वड्डा है, रास्ता भी बराबर नहीं है, टेम्पो वेम्पो सब लगा के रखते, सब यही सब तकलीफ। इसके अलावा भी इलाके में तमाम समस्याएं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन विधायक जी के पास इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देने के लिए वक्त नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग विधायक कृपाशंकर सिंह से बेहद नाराज हैं। इस बार नेता आए थे कृपाशंकर सिंह, जब भी उन्होंने वो टाइल का काम चालू किया तो यहाँ से यहाँ तक वो आए, ये मंदिर देखा उन्होंने। उन लोग के ग्रुप को सबको मालूम है ये मंदिर जूना है क्या पूछा उन्होंने, लेकिन उन लोग के ग्रुप में का कार्यकर्ता वालों ने किसी ने बताया नहीं उसको, आगे निकल गए वो लोग, लेकिन अंदर गली में नहीं आए। इस सब का विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। केवल वोट मांगने के लिए हमारे नेता लोग यहाँ पे आते हैं, हमको जो है कि दिखाते हैं कि हमको वोट दिए मैं आपका विकास करूँगा, लेकिन विकास के नाम पर आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ, पैदाइशी मेरी है, लेकिन मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मूलभूत सुविधा मानव होने के नाते वो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन हर बार चुनावी वायदों से पिघलने वाली यहाँ की जनता का मूड इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, जो कृपाशंकर सिंह के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नित्यानंद शर्मा, जिया न्यूज, मुंबई। जी हाँ, तो इलाके की तस्वीर, इलाके की जो समस्याएं हैं वो आपने देख ली, जान ली। कई लोगों ने जो है अपनी बात कैमरे के आगे रखी। अब सीधा लिए चलते हैं आपको मुंबई, और संवाददाता प्रशांत आंग्रे वहां पर जनता के बीच मौजूद हैं। जनता ही अब पोल खोल करेगी, अपनी बात रखेगी कि पिछले 5 साल में क्या क्या वायदे किए गए थे, क्या क्या हक थे जिनसे वो महरूम रह गए, किस उम्मीद के साथ उन्होंने अपने नेता का चुनाव किया था, और कितना खरा उतरा वहां का विधायक उनके कामकाज के लिए। सीधा रुक कर लेते हैं प्रशांत का। प्रशांत, आपके साथ कौन कौन मौजूद है और क्या क्या काम हुए हैं इलाके में और क्या क्या काम नहीं हो पाए हैं जिसका दावा किया जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे, जिया न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम कलीना विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे खड़े हैं। लगातार 3 टर्म से यहाँ पर जो विधायक जिसकी हुकूमत है वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक है कृपाशंकर सिंह। जी हाँ, कृपाशंकर सिंह लगातार 3 टर्म से यहाँ पर है, लेकिन 15 साल का रिकॉर्ड पूछने के बजाय हम सिर्फ महज 5 सालों में, इन 5 सालों में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ काम किया है, नहीं किया है। यहाँ पे हमने तमाम जनता को यहाँ पे आमंत्रित किया है। 2 मुख्य प्रमुख पक्ष हमने यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ में अजय बगदुरु साहब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और हमारे साथ में विष्णु सरदेव साहब यहाँ पर है, जो कि कांग्रेस की तरफ से, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर शुरुआत करूंगा रिपोर्ट कार्ड की, यानी इस क्षेत्र के विधायक ने वाकई क्या कुछ किया है या नहीं किया है, क्या क्या समस्या है जो वो हल नहीं कर पाए या करना चाहते थे या इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर अजय जी, किन चीजों का सबसे ज्यादा अभाव है यहाँ पर, किन चीजों की सबसे ज्यादा समस्या है, किन चीजों को नजरअंदाज किया गया है, कौन सी वो चीजें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई है? यहाँ पे स्लम का जो एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे संडास, पानी, लाइट, ये जो चीजें हैं जो लोगों को मूलभूत समस्या है वो मिलना चाहिए, वो तो मिल ही नहीं चुकी है। क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल आप देख रहे हो तो 4.5 साल इंसान सोता है और उठता है 4 महीने के 5 महीने के लिए। उसमें आप समझ सकते हो खुद कि उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है और कितना विकास हो सकता है। जो इंसान 5 साल से एमएलए है, वो इंसान 4.5 साल सोता है और खाली 4 महीना और 5 महीना जागता है, तो आप समझ सकते हो समझदार हो। जनता समझदार है आज। लेकिन यहाँ पर जनता समझदार है। चाहूंगा मैं यहाँ पे अजय जी, आप इसका सीधा सीधा जवाब दें। क्या वजह है कि जनता यहाँ से खफा है, जनता यहाँ से नाराज है, क्या मुख्य वजह है इसकी? मेरे विरोधी जी अजय जी ने स्लम से शुरुआत की है, तो मैं स्लम से सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पालक मंत्री थे, 15 सालों से आमदार हैं कृपाशंकर सिंह जी, और वो पालक मंत्री थे। झुग्गी झोपड़ियों को 2000 के नियमित तौर से करने के लिए सबसे पहले आवाज़ अगर उठाई थी, पालक मंत्री थे। जब सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहला अगर आवाज़ जिन्होंने उठाई थी वो श्री कृपाशंकर सिंह जी थे। और आज 2000 की झोपड़पट्टियाँ ये नियमित तौर से की गई है, और ट्रांसफ़र पॉलिसी भी जो किसने की, कांग्रेस सरकार ने की है, और उसके पीछे भागदौड़ करने वाले कौन थे? तो यहाँ के अपने सारे कलीना के आमदार, लोकप्रिय आमदार वो कृपाशंकर सिंह जी थे। ये मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ कि स्लम से शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने। स्लम से यहाँ पे शुरुआत की है। मैं आ रहा हूँ आपके पास में। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में अगर आपको थोड़ा सा तफसील से मैं बयां करूँ तो यहाँ पर लगभग 70% जो है ये स्लम एरिया है, 30% ये अच्छे पॉश एरिया है, बिल्डिंगें है। और ऐसे में जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, कितना तथ्य इनकी बात। दोस्त को बताना चाहूंगा कि एक कायदा पास होके इम्प्लीमेंट होने तक 15 साल लग चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि 15 साल लोग कहाँ चले जाते हैं। एक तो ऊपर जाते हैं, एक तो जमीन में गड़ जाते हैं, या तो उनके डेमोलेशन में चले जाते हैं। जहाँ पे आज बिल्डर तरतूत 15 साल तक कभी नहीं होती है। कांग्रेस सरकार जो है 15 साल नहीं 50 साल भी लगा सकती है। और आज मैं आपको हक से बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मोदी सरकार जब आई है 100 दिन में, जो लोग जनता बोलती है, विरोधक बोलते हैं कि 100 दिन में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ 100 दिन में इतने अच्छे काम मोदी जी ने कर दिखाए, तो उनके सोच के आगे कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास में आ रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को मौका दूंगा, ये 1 घंटे तक का शो, अपनी बातों को प्लीज आप रखें। चलिए, क्या जवाब है? ऐसा है कि जो हमारे अजय भाई ने पहला जवाब तो ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई अजय जी ने कहा कि ये स्लम क्षेत्र है, स्वीकार करते हैं हम। इन्होंने 3 समस्याएं गिनाई हैं, पानी, बिजली और संडास। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि क्या ये लाइटें जो जल रही है, बिजली यहाँ नहीं है, क्या पानी यहाँ मिल नहीं रहा है? लोगों को मिल रहा है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि पानी, बिजली, वो तमाम संडास, शिवसेना बीजेपी की सरकार है महानगर पालिका में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संडास और इस तरह की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन समस्याओं का समाधान करें। सिर्फ आरोप लगाने से अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना चाहिए।
यहाँ पर जिस प्रकार से अगर पानी की समस्या यहाँ बताई गई है, शौचालयों की यहाँ पे समस्या बताई गई है। चलिए मैं चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ, मैं सबके पास में आ रहा हूँ, मैं सबको मौका दे रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। शाहू फुले अंबेडकर और शिवाजी महाराज का नाम लेकर जो वोट बटोरते हैं, उन लोग को ये मालूम रहना चाहिए कांग्रेस ने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठाणे जिले में आदिवासी एक महाविद्यालय में शौचालय नहीं है, नदी में जाकर शौचालय करते हैं। आपको मालूम रहना चाहिए विकास किसका हुआ है, नेता लोग का हुआ है का जनता का हुआ है, ये पब्लिक को समझना चाहिए। और कलीना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी है, इस पे गंभीर आरोप लग चुके हैं, कैबिनेट से बाहर निकाला गया है कृपाशंकर जी को। ये सब आरोपों के बाद कलीना और मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस से विट चुकी है और इस टाइम बदलाव चाहिए। और सभी लोग को एक बदलाव के रूप में अजय बड़गुजर साहब दिख रहे हैं और अजय बड़गुजर साहब का जो काम है अपने एरिया में वो प्रशंसनीय है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दे प्लीज। नहीं, बदलाव का नहीं, जिस प्रकार से आरोप लगाया है कि क्या वजह थी, क्या कमियां थी, क्या खामियां थी कि कृपाशंकर सिंह अपने क्षेत्र में ज्यादा सर्वे नहीं कर पाए। जिस प्रकार से आरोप लगाया कि उनके ऊपर काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसको शायद सुलझाने में थोड़ा वक्त लगा और शायद वो उस वक्त में अपने उन मसलों को सुलझाने में लग गए थे। शायद ये एक वजह है कि वो अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आरोप लगाना बहुत ही आसान है, मैं भी आरोप किसी के ऊपर भी लगा सकता हूं, मगर मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे किसी पे आरोप नहीं लगाना है। यदि मैंने कहीं कुछ कमी किया है, हमारे क्षेत्र के विधायक ने कहीं कोई कमी किया है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने उनके व्यक्तिगत में उनके परिवार को जिस तरह से आरोप लगा करके घेरने का काम किया है, मैं समझता हूं कि यह निंदनीय है। ऐसा नहीं घेरना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। इस मुल्क के अंदर कोई वो अपवाद नहीं है कृपाशंकर सिंह जी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं घेरने का काम किया गया। लेकिन वो आदमी निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, आज उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और यदि आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उनको आरोपी नहीं कहना चाहिए आपको। चलिए, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ सर, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अपनी तरफ से इन्होंने जो बातें कही है, ये अपने पार्टी को डिफाइन यहाँ पे जरूर कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं चाहूंगा प्लीज आप कैमरा में देख के बोलिए, बिल्कुल नहीं डरो। मुझे ये कहना है कि आप हमारे दोस्त ने कहा कि कृपाशंकर सिंह के ऊपर जो भी आरोप हो गए नहीं, मगर मूलतः अगर देखा जाए तो इस देश का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बरोबर है। मुझे याद आ रहा है कि भ्रष्टाचार की शुरुआत मुंदड़ा से हो गई। मुंदड़ा ने उस वक्त जो कांग्रेस थी, कांग्रेस सरकार के थे, सीडी देशमुख अर्थमंत्री थे, उस अर्थमंत्री ने जब आरोप लगाया तो इमीडिएट राजीनामा दिया। वो वहाँ तभी की कांग्रेस और अभी की कांग्रेस, इतने आरोप होते हुए भी हम मानते थे कृपाशंकर सिंह को। अगर उन्होंने राजीनामा फेंक दिया होता कि मुझे पे राजीनामा लगल है, यही मैं उसका राजीनामा देता हूँ, और जब तक मुझे जनता बाइज्जत नहीं बुलाती मैं इस लाइन में नहीं आऊंगा। मगर अभी जनता ये चाहती है, जनता ये चाहती है कृपा करके बैठिए, ताकि यहाँ के लोगों को नया नेतृत्व चाहिए। एक बदलाव आ रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। एक उम्र का तकाजा है, एक बुजुर्ग इंसान अपने जहनी और अपने अनुभव के जरिए जिस प्रकार से उन्होंने जो बात रखी है, मैं चाहूंगा इनकी बातों का जवाब यहाँ पे कांग्रेस के में से कौन देना चाहेगा? यहाँ पे सर आप देना चाहोगे? चलिए, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। मैं चाहूंगा पहले आप मोबाइल अपना बंद रखिए सर, ठीक है? बेशक, क्या जवाब देना चाहेंगे सर? बोलिए सर। कांग्रेस के सिलसिले में जो इतिहास को जो बताया हमारे बुजुर्ग ने, बात सही है कि मुद्रा प्रकरण उस वक्त इतना बड़ा हुआ था कि उस वक्त पूरी नेहरू की कांग्रेस हिल गई थी। बिल्कुल, देश हिल गया था, क्योंकि इतना बड़ा कभी भी कांड नहीं हुआ था। लेकिन आज के तारीख में पूरा बदलाव हुआ है, सभी बातों में बदलाव हुआ है। आप में, मेरे में, जो पुराने लोगों में काफी बदलाव होते गया, और ऐसे बदलाव के हैसियत में और ऐसे वक्त पे यहाँ कांग्रेस को आज भी और हमेशा संगठन की बहुत जरूरी रहेगी। और कृपाशंकर साहब ये बेहतरीन संगठक है, छोटे से छोटे आदमी को भी लेते साथ में,
बड़े से बड़े आदमी को भी लेते, लेकिन जिसकी उसकी जो कद है उतना ही रखते और उनके साथ में अपना भी कद मिला के और कदम मिला के चलते रहते। इसके लिए आज कृपाशंकर साहब की बहुत जरूरत है। चलिए, ये दो बुजुर्गों की अपनी अपनी जो एक विचारधारा यहाँ पे रखी है। हालांकि एक कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत, एक कह रहे हैं कि नहीं वो सही है। लेकिन ऐसे में इन तमाम लोगों में एक महिला हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है और मेरे ख्याल से तमाम यहाँ पे लोग हैं, लेकिन मैं खास तवज्जो दूंगा आपको कि एक महिला होने के नाते इस कलीना विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ एक महिला होने के नाते आपको प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानी है और उसे सॉल्व किया गया है या नहीं किया गया? महिला होने के नाते कृपाशंकर सिंह ने हम लोग की बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। इवन मैंने खुद भैया से जब बात की तो वो खुद उतर के काफी लोगों को, ऐसे संभाजी चौक के ही काफी लोग हैं जिनको मैं खड़ा कर सकती हूँ, जिनका पेंशन का काम किया है, पेंशन का काम किया है, जिसमें विडो लोग हैं, डिवोर्सी लोग हैं, HIV पेशेंट है, हैंडीकैप्ड है। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर खड़ा कर सकती हूँ। चलिए यहाँ पर अब हाँ जी और एक बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में जो होता है, लोगों की विचारधारा, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को बदलाव किस तरह चाहिए, ये विचारधारा, ये विचार प्रणाली रखनी चाहिए। मगर राजकारण के लिए राजकारण करना, अपने सीट के लिए राजकारण करना, आज तक कांग्रेस की नीतिमत्ता हो गई है। मैं कैसे बताता हूँ, आप वर्तमान पत्र पढ़ते हो, आपके टीवी के माध्यम से कई बार हमने देखा है कि जो GR पास होने के लिए एक साल लगते हैं, कोई भी बदलाव के लिए, कोई किसी सूचना दी है, किसी अपोजिशन लोग, कोई किसी ने अपने एरिया के बारे में कुछ डाला हुआ, वो बदलाव, वो GR वहाँ पे साल पढ़ते हैं, मगर अभी 1 महीने के अंदर सभी GR पास हो जाए। GR पैसे कैसे पास हो गए? ये अहम सवाल है यहाँ पर कि कई सारे ऐसे बिल होते हैं जो समाज के लिए, समाज के बेहतरी के लिए वो बिल बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कारणवश या इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, जो मंत्री होते हैं वो बिल पास नहीं किए जाते हैं, बिल नहीं पास किए जाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि तमाम GR निकल जाते हैं, सभी बिल पास कर लिए जाते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी, अगर इस क्षेत्र के अगर सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ा सवाल है, तो शायद ये कलीना विधानसभा क्षेत्र ता जिंदगी ता उम्र 2005 की वो बर्बादी, यानी जिसके वजह से पूरे मुंबई शहर में बाढ़ आई थी, वो थी मीठी नदी। जी हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारा ये रहेगा। इन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2005 से लेकर अब तक का क्या सबक सीखा है, क्या मीठी नदी के ऊपर कारगर काम किया गया है या नहीं। मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। मीठी नदी के ऊपर आज काम हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा नहीं, लेकिन आज मीठी नदी का हाल आप देख रहे हो, तो काम करने के बाद भी वही परिस्थिति निर्माण हो रही है। तो उसके आगे आप सोचिए, जो कॉन्ट्रैक्टर दिए जाते हैं लोगों को, अपने ही लोग होते हैं, जो ब्रिज काम जो लोगों के करते हैं, उनको आप देखे जरा, बार बार कॉन्ट्रैक्टर बदले नहीं किए जाते। कॉन्ट्रैक्टर इनकी दुकान होती है, तो सबसे पहले उन कॉन्ट्रैक्टर लोग को बदलो जो आपके रिलेशन में होते हैं। जो नेता होता है उसके रिलेशन में के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, नजदीकी लोग होते हैं, तो जब नजदीकी ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे तो वो तो 100% ही जो काम करना है वो करेगा, नहीं भलते ही करेगा। तो यहाँ पे मीठी नदी आज रुकी हुई है, उसको जिस तरीके से करना चाहिए था। एक मिनट इनकी बातों को पूरा कर लेंगे। तो मीठी नदी आज जिस तरीके से, अभी वो 2005 में जो बाढ़ आई थी, 2005 में का जो सबक लोगों ने लिया, उसके बाद भी उस सबक के ऊपर कोई मलम नहीं लगाया गया है, जो कम से कम मलम तो लगाए। और इन्होंने अभी नबी भाई ने मुझे बताया इसके पहले कि शौचालय नहीं है यहाँ पे, कहा नहीं बताओ। अब वाकोले में जाके देखिए सर जी, खाली नारियल फोड़ दिए 55 जगह पे, लेकिन नारियल फोड़ने के बाद में बारिश में आज शौचालय ऐसे पड़े हुए बगैर बने। अब ये शौचालय किसके राज में बनेंगे, कब बनेंगे, उसका जवाब तो दो। एक मिनट बेशक नहीं, बेशक आप नारे लगाओ, लेकिन मैं चाहूंगा कम से कम दोनों पक्ष है यहाँ पर, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, मैं चाहूंगा दोनों को बराबर मौका मिले। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप में से कौन जवाब देना चाहता है। मैं आपने जवाब दिया, मैं चाहूंगा और कौन आप व्यक्तिगत बात का जवाब मुझे देना है। आप वहाँ पे खड़े रहिए, खड़े रहिए। एक मिनट मैं चाहूंगा हम वो जवाब नहीं दे सकते, वो नहीं जवाब। चलिए बोलिए, आप सुनिए पहले।
अगर ये हुड़दंगबाजी करनी है तो हम बंद कर दें, ये होना ही नहीं चाहिए प्रोग्राम। आप अगर अजय भाई की बात सुनते हैं तो हमारी भी बात सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि अजय भाई ने कहा कि कोई भी जीआर पास होने के लिए इतने समय क्यों लग जाते हैं, इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जिस झोपड़पट्टी को 2000 तक के लिए मान्यता दिलाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की और खास करके इस विधायक ने लड़ी है, उसी का विरोध करते हुए ये भाजपा और शिवसेना के लोग विधानसभा में बैठे हुए थे, अड़े हुए थे। इसकी लड़ाई जब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसके लिए भी सरकार ने उसकी लड़ाई लड़ी। और आज मैं समझता हूं कि सारे समुदाय को मिलकर के कृपा शंकर सिंह जी को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो पास करवाया है। चलिए एक सेकंड मेरे साथ यहाँ पे काफी सैकड़ों लोग हैं। मैं अपनी चर्चा को इन तमाम लोगों के साथ में मेरी चर्चा को जारी रखूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए जिया न्यूज।